कक्षा 6 गणित इकाई 1 प्राकृतिक संख्याएं। अभ्यास 1A प्रश्न 1 निम्नांकित संख्याओं को संख्याओं में व्यक्त कीजिए। पार्ट 1 427 तो इसे हम लिखेंगे 4 2 7 427। इसी प्रकार सेकंड 3501 501 तो 3501। इसी प्रकार तीसरा 115 बराबर 115। इस प्रकार से लिखेंगे। पार्ट 4 79,029 79,029 बराबर, इसे हम लिखेंगे 79 7 9 79,029। इस प्रकार से 79,029। तो ये पहले प्रश्न का आंसर हो गया। अब आता है इसका दूसरा प्रश्न। क्वेश्चन 2 इसमें है। क्वेश्चन 2 का अ, निम्नांकित संख्याओं को शब्दों में लिखिए। पार्ट 1 7019 तो इसे हम लिखेंगे 7019। सेकेंड पार्ट 23,013 ये है 23,013। 23,013 तीसरे पार्ट में है 69379 तो इसे हम लिखेंगे इकाई दहाई सैकड़ा हजार 69,000 69,379। भाग 4 में है 893059 तो ये है 8,93,059। तो यहाँ हम लिखेंगे 8,93,000
93,059। ये जो है क्वेश्चन 2 का भाग अ कंप्लीट हो गया। अब आता है इसका भाग ब। भाग ब में कहा है कि नीचे लिखे वाक्यों में आई हुई संख्याओं को शब्दों में लिखिए। तो ये यहाँ पे ये जो संख्याएं आई हैं इनको हमें जो है शब्दों में लिख देना है। तो सबसे पहले यहाँ पे आया है ये 100। तो 100 ये हमारा है 100। फिर यहाँ पे आया है 1 लिख के 3 0, ये होता है 1000, इकाई दहाई सैकड़ा हजार। फिर यहाँ पे आया है 1 लिख के 1 0 2 0 3 4 5 6 0, 1 लिख के 6 0, और यहाँ ये कॉमा भी लगे हुए हैं 3 2 1। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, यानी ये कितना है 10 लाख। 10 लाख। इसके बाद यहाँ देखते हैं 3 2 5 2 7 0, 1 लिख के कितने 0 है 7 0। इस प्रकार से कॉमा यहाँ लगा हुआ है। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 1 करोड़ 1 करोड़। तो ये भाग ब का भी आंसर कंप्लीट हो गया। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3, निम्नांकित संख्याओं में अंकों को छांटिए। तो यहाँ पे हमें संख्याएं दी हुई हैं, इनके अंकों को हमें छांटना है। क्वेश्चन 3, इसमें दिया हुआ है संख्या 10। तो इसमें हमारे अंक हो गए बराबर 1 और 0, कॉमा दे के लिखेंगे। इसी प्रकार 11 है, 11 में अंक हमारे क्या हैं 1 और 1। इसी प्रकार 18 है, 18 में अंक हमारे हैं 1 8। इसी प्रकार 0 है, तो 0 में अंक हमारे पास केवल ये 0 है। इसी प्रकार संख्या हमारे पास यहाँ पर है 3, तो इसमें अंक कितना है केवल 3। तो ये प्रश्न 3 का भी आंसर कंप्लीट हो गया। प्रश्न 4, 1 2 3 से बनने वाली 3 अंकों की सभी संख्याएं लिखिए जबकि अंकों की पुनरावृत्ति न हो। यानी एक शब्द जो है 2 बार न आए, यानी कि एक अंक जो है 2 बार न आए। ठीक है, तो यहाँ पे हमें 3 अंक दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 1 2 और ये 3, इन्हीं से हमें जो है संख्याएं बनानी हैं। तो सबसे पहली संख्या हम बना रहे हैं 1 2 3 123। इसके बाद हम बना सकते हैं 1 3 2 132। फिर हम बना सकते हैं 2 1 3 213। इसके बाद हम बना सकते हैं 231। फिर हम बना सकते हैं 312, और एक संख्या और बची है जिसे हम बना सकते हैं 321। तो 1 2 3 से इन्हीं संख्याओं को हम बना सकते हैं। ये इसका आंसर आ गया। अब आता है प्रश्न नंबर 5, 0 3 5 से बनने वाली 3 अंकों की सभी संख्याएं लिखिए जबकि अंकों की पुनरावृत्ति न हो। सेम क्वेश्चन 4 की जैसे ही है। क्वेश्चन 5, अंक दिया है 0
3 और 5, इन्हीं से हमें जो है संख्याओं को बनाना है। 3 अंक दिया है 0 3 5। तो पहले हम बना लेते हैं 305, फिर हम बना सकते हैं 350, और हम बना सकते हैं इसी में से 503, और एक संख्या और बन सकती है 530। तो केवल 4 संख्याएं ही बन सकती हैं। इसका भी आंसर आ गया। अब इसके बाद आता है प्रश्न नंबर 6। 6705 से 4 अंकों की सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या लिखिए। क्वेश्चन 6, अंक कितना है? 6 है, 7 है, 0 है और 5 है। इनसे हमें 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनाना है। देख लेते हैं सबसे छोटी। तो पहले सबसे बड़ी संख्या बना लेते हैं। सबसे बड़ी संख्या बराबर, तो सबसे बड़ी संख्या में हमें क्या करना होगा कि जो इसमें बड़ा अंक है उसे आगे लिखेंगे। 7, फिर आएगा 6, फिर 5, फिर ये 0। तो ये 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। अब बनाना है सबसे छोटी संख्या। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बराबर, तो यहाँ पे 0 को हम आगे नहीं लिख सकते हैं। जब 0 को आगे लिख देंगे तो 0 समाप्त होकर केवल 3 ही अंक बचेगा। इसलिए हमें इसको लिखना होगा 5 को, सबसे छोटा 5। इसके बाद तब हम 0 यहाँ लिखेंगे तो 0 इसमें शामिल होगा, तब 4 अंक होगा। ठीक है, 5 0। अब फिर इसके बाद आ जाएगा 6, अंत में 7, 6 अंत में 7, 5067। तो ये 7650 सबसे बड़ी संख्या और 5067 सबसे छोटी संख्या। इसका भी आंसर आ गया। अब इसी प्रकार आता है क्वेश्चन नंबर 7। 5 अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या लिखिए। 5 अंकों की, क्वेश्चन नंबर 7। पाँच अंकों की सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या वो होती है हमारे पास 99999, यानी कि 5 ठो 9 लिख देंगे तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। अब यहाँ कहा है 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। 2 बातें इसमें पूछी हैं। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो वो हम कैसे लिखते हैं? 5 अंकों की 1 लिख करके 4 0 हम पीछे लगा देते हैं, तो ये 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या बन जाती है। और यही इस प्रश्न का आंसर है। अगला प्रश्न आता है 8वां कि 5 2 3 1 में प्रत्येक अंक का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 और 5 2 3 1, 5 2 3 1, यहाँ पे ये संख्या द्वितीय है और इसमें प्रत्येक अंक का हमें स्थानीय मान बताना है। तो सबसे पहले यहाँ पे 1 है, यानी इकाई के स्थान पर है, तो 1 इसमें गुणा कितने करेंगे? 1 की, इकाई की, तो कितना आ जाएगा? 1 का स्थानीय मान 1 हो गया। इसी प्रकार 3 का स्थानीय मान 3, और 1 किस स्थान पे है? इकाई दहाई पे, तो 10 से गुणा करेंगे तो 10 3 30। इसी प्रकार 2 जो है किस स्थान पर है? गुणा, इकाई दहाई सैकड़ा, तो 100 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 200। इसी प्रकार अंत में है ये 5 है, 5 किस स्थान पर है? इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, तो 1000 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 5000। तो ये जो है सभी संख्याओं के स्थानीय मान है। यहाँ ऊपर हेडिंग डाल देते हैं स्थानीय मान, और ये इसका भी आंसर हो गया। अगला प्रश्न, और इस अभ्यास का
अंतिम प्रश्न 9वां, 636 में दोनों 6 के स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन 9। तो यहाँ पे संख्या जो दिया हुआ है वह दिया है 636 और ये जो दोनों 6 हैं दोनों का स्थानीय मान निकालना है। तो यहाँ हेडिंग डाल देते हैं स्थानीय मान। ठीक है, 6 का स्थानीय मान हम निकालेंगे। पहले 6 लिखेंगे, 6 किसके स्थान पर, इकाई के स्थान पे, तो 1 से गुणा होगा, 6 एकम 6, 6 का स्थानीय मान 6 आ गया। और हमें ये पहले 6 का स्थानीय मान था, अब निकालेंगे दूसरे 6 का स्थानीय मान। 6 गुणा और किस स्थान पे है, इकाई दहाई सैकड़ा, तो 100 से गुणा करेंगे, आ जाएगा ये 600। तो इस प्रकार यह पूरा अभ्यास जो है समाप्त हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।